नमस्कार बच्चों, जय जगत जय हिंद। जैसे कि आप लोग सब जानते हो कि कोविड के कारण हम लोग तुम लोगों की स्कूलें शायद बहुत समय तक बंद रहेगी। तो मैं आज से सोशल साइंस तुम लोगों को पढ़ाने की कोशिश करूँगी। मैं हिस्ट्री से शुरू कर रही हूँ, लेकिन पहले चैप्टर से नहीं शुरू कर रही हूँ। तुम लोग मुझे थोड़ा सा ये भी बता देना, क्योंकि जो पहला चैप्टर है वो करवाना है या वियतनाम वाला चैप्टर करवाना है, नेशनलिज्म इन यूरोप करवाना है या वियतनाम वाला चैप्टर करवाना है, एक ये चीज़। ओके, अब नेशनलिज्म इन इंडिया से मैं शुरू कर रही हूँ, क्योंकि हमें अपने देश को पहले समझ लेना चाहिए, उसके बाद हम दूसरे देशों को पढ़ेंगे। तो नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग 1915 यानी 1915 के बाद कैसे जो नेशनलिज्म है, जो आंदोलन है, वो बढ़े, है ना, हमारे देश में, और क्यों बढ़े, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये चैप्टर मेनली बेस्ड है जो गांधी जी ने आंदोलन चलाए थे उसके ऊपर। लेकिन उसके पहले, जैसे कि आप लोग 8th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 1857 की क्रांति अपन लोगों ने पढ़ी थी, 1857 की। वो पहली क्रांति थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, है ना, हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद 1857 से 1915 के बीच क्या कुछ हुआ ही नहीं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है ना। उसके बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए। उसके बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफ मैं दूंगी। एक चीज़ और मैं बता देती हूँ कि इस चैप्टर में मेनली डील किया है गांधी जी के आंदोलनों से, क्योंकि एक चैप्टर में आपको ज़्यादा कंटेंट नहीं दिया जा सकता है। लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि जो दूसरे क्रांतिकारी थे, गांधी जी ने अहिंसा के पथ पे चलकर आंदोलन किए। जो दूसरे क्रांतिकारी थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस थे या भगत सिंह थे, तो इनके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि 1857 की जो क्रांति थी, तब से लेके 1915 के बीच में थोड़ा सा अपन देखेंगे क्या हुआ। ठीक है, तो देखो, क्रांति क्या होता है सबसे पहले ये, या फिर नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद यानी बहुत सिंपल भाषा में कि भैया अपने घर में कोई आ गया और अपने को आके बता रहा है कि भैया तुम अपने घर में ऐसे बैठो, ऐसे खाओ, ऐसे पियो, तो तुमको कैसा फील होगा? तुम्हारे घर में किसी को भी अच्छा फील होगा क्या? तुमको ऐसा नहीं, यार इसको भगाओ, यार घर से कौन आ गया ये, है ना। तो सेम है राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, कि हमारा घर, हमारा भारत जो है, यहाँ पे कोई एक बाहर से बंदे कुछ आ जाते हैं और हमको सिखाने लगते हैं कि भैया तुम ये भाषा बोलो, ऐसा पहनो ओढ़ो, तुमको कुछ नहीं आता। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं देश के अंदर, उनके अंदर एक क्या फीलिंग आएगी? एक सेम काइंड ऑफ फीलिंग आएगी कि ये जो बंदे आए हुए हैं, ये हमारे ही घर में सिखा रहे हैं, तो हमें इनको अपने घर से भगाना है, ये फीलिंग आएगी। बराबर, यही है राष्ट्रवाद। ठीक, तो 1857 में सबसे पहले जो क्रांति हुई, उसके बाद क्या हुआ था कि अंग्रेज़ बहुत डर गए थे कि यार अब तो अपने को ना कुछ मतलब नियम कानून बहुत चेंज करने पड़ेंगे। अंग्रेज़ों ने अपनी पॉलिसीज़ में बहुत बदलाव किए, आर्मी में इंडियंस को कम करना शुरू कर दिया। ठीक है, बहुत सारी दूसरी चीज़ें हुई। इस दरमियान एक और चीज़ क्या हो रही थी, जो भारत से जो कई सारे लोग जो हैं वो इंग्लैंड चले जाते थे पढ़ाई करने के लिए, लॉ की, है ना। तो जो कि बाद में जाकर बड़े बड़े नेता बने, जैसे नेहरू जी, गांधी जी, इन सब ने इंग्लैंड से पढ़ाई की हुई थी लॉ की। ठीक है, तो ये लोग जब लॉ की पढ़ाई करके आए, तो भैया इनको पता चला कि यार संविधान नाम की कोई चीज़ होती है, हमारे देश का भी एक संविधान होना चाहिए, हमारा इन्होंने अपने देश को में लिबर्टी दे रखी है, हमारे देश में क्यों नहीं। तो इस तरीके की ये विचारधारा का निर्माण होने लगा। जब लोग बाहर पढ़ने जाते थे विदेश में, लॉ करके आते थे, तो एक एजुकेटेड लोगों का एक ग्रुप
जो है वो बनना शुरू हो गया। वो था कांग्रेस का गठन, कांग्रेस बनी, है ना। तो इसमें जो मेन लोग थे, ए.ओ. ह्यूम करके एक व्यक्ति था, वो जो IAS ऑफिसर्स होते हैं ना अभी, वैसे ही वो थे कलेक्टर। तो वो उन्होंने उनके नेतृत्व में फॉर्म हुई थी। इसमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इस टाइप के बहुत सारे जो लोग थे जो जिन्होंने हायर स्टडीज़ करी हुई थी, जिन्होंने लॉ किया हुआ था, ये लोग इसमें आए, ठीक है, कांग्रेस में। अब देखो, हम लोगों ने पढ़ा था थोड़ा सा 8th क्लास में कि जो कांग्रेस थी वो कैसे डेवलप हुई। वो दो ग्रुप्स में बट गई थी, है ना, एक गरम दल और एक नरम दल। एक लाल बाल पाल थे जिसके मतलब जो लीडर्स गरम दल के, जिनका मानना था कि हमें स्वराज की प्राप्ति के लिए अगर हिंसा का भी प्रयोग करना पड़े तो हमें करना चाहिए, या हमें जो है अंग्रेज़ों के सामने भीख नहीं मांगनी चाहिए कि भैया हमको प्रतिनिधित्व दो, या मतलब हमें जो है तुम्हारी जो संसद है उसमें जगह दो, है ना, ठीक है। अब मैं ये भी नहीं पूछ सकती कि तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलो ठीक है। अब और जो नरम दल थे उसमें गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, इस तरीके के लोग थे। इनका ये मानना था कि उनको जानकारी थी कि दूसरे देशों में या ब्रिटेन में किस तरीके से एक संविधान है, और उस संविधान के अनुसार जो है पूरा देश जो है वो कानून का पालन करता है, और वहाँ पे एक पार्लियामेंट है, एक पार्लियामेंट होनी चाहिए भैया, जिसमें लोगों के चुने हुए लोग जाकर बैठें, कानून बनाएं, है ना। तो इस तरीके से ये जो कांग्रेस थी वो डेवलप होने लगी, ठीक है। अब देखो, अब गांधी जी की अगर हम बात करें तो गांधी जी तो बहुत बाद में आए थे इंडिया में, 1915 में आए थे गांधी जी। उसके पहले ये आंदोलन ऑलरेडी चल रहे थे, समझ रहे हो, ठीक है। जितने भी लीडर्स के मैंने अभी नाम लिए ना, वो पहले ही एक क्या बोलते हैं, एक स्ट्रॉन्ग नेतृत्व खड़ा कर रहे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, क्योंकि इस वक्त तक प्रेस भी आ गई थी। प्रेस मतलब कि भाई न्यूज़पेपर छपने लग गए थे, जैसे बाल गंगाधर तिलक का जो केसरी अखबार है वो बहुत फेमस हुआ था और क्रांतिकारी लेख उसमें लिखे जाते थे। तो इस तरीके से इन लोगों ने एक बेस बनाना पहले से ही शुरू कर दिया था, ठीक है। अब देखो, अब हम आते हैं गांधी जी के ऊपर, तो थोड़ा सा गांधी जी का बैकग्राउंड देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा, है ना। अब देखो, गांधी जी जो है इनका 1869 में बर्थ हुआ, 1869 में। अब देखो, डेट्स वगैरह कुछ भी याद रखने की तुमको ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ एक जानकारी के लिए तुमको बता रही हूँ। अब 1869 में इनका जन्म हुआ पोरबंदर में, ठीक है। इनके पिताजी जो हैं वो दीवान थे, यानी एक तरीके से क्या था कि भारत उस वक्त बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, छोटे छोटे राज्यों में। तो जैसे डिस्ट्रिक्ट्स होती है ना अपनी अभी, वैसे छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में बटा हुआ था। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक दीवान या चीफ मिनिस्टर कह सकते हो, वो हुआ करता था। तो गांधी जी के पिताजी वही थे, ठीक है। अब देखो, इनकी ना 1882 में ही शादी हो गई थी, यानी 13 साल के थे ये, और इनकी शादी हो गई थी। उसके बाद इन्होंने अहमदाबाद में हाई स्कूल से 16-18 साल की उम्र में, शायद 16 साल की उम्र में इन्होंने पास कर लिया था अहमदाबाद से, ठीक है। और 1888 में ये लंदन चले गए, मात्र 18 साल के थे। लंदन गए ये पढ़ने के लिए, लॉ पढ़ने के लिए, ठीक है, और यूनिवर्सिटी, ठीक है, ओके। अब देखो, लंदन में ये 3 साल रहे जब उन्होंने लॉ पढ़ा, ठीक है। यहाँ पे भी इन्होंने कुछ चीज़ें करी, जैसे वेजिटेरियन सोसाइटी इन्होंने एक बनाई थी, यानी वेजिटेरियनिज़म को प्रमोट करने के लिए, शाकाहारी भोजन को प्रमोट करने के लिए। उसके बाद देखो 1891 में इन्होंने लंदन छोड़ दिया। उसके बाद भारत आए ये ना, पता है, अच्छे नहीं थे, बहुत अच्छे लॉयर नहीं थे ये, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। 1893 में, यानी 1893 में, ठीक है, यानी कितने साल के हो गए ये हो गए 23 साल के, ठीक है। अब 23 साल की उम्र में ये जब भारत में थे तो एक दादा अब्दुल्ला नाम के एक व्यापारी थे, ठीक है। उस वक्त क्या होता था ना, व्यापार चलता था जहाज़ों के ज़रिए, है ना, जो शिप्स होती है ना,
समंदर में जहाँ ये चलता था। तो उनका ना शिपिंग बिज़नेस था, कुछ माल चढ़ाना उतारना, वो कुछ बिज़नेस होगा ये दादा अब्दुल्ला जी का, ठीक है। तो ना उन्होंने ये क्या बोलते हैं, इनको साउथ अफ्रीका के बारे में जानकारी थी, क्योंकि ये माल ढुलाई और इसका काम साउथ अफ्रीका से करते थे, मतलब यहाँ से वहाँ साउथ अफ्रीका में माल वाल भेजना। तो क्या हुआ कि इनके पहचान के कोई थे, इनके कज़िन दादा अब्दुल्ला के, तो उनको ना एक लॉयर की ज़रूरत थी। तो वो जो इनके संबंधी थे ना, वो रहते थे साउथ अफ्रीका में, इनको लॉयर चाहिए था, और इनको लॉयर चाहिए था, एक गुजराती लॉयर चाहिए भैया इनको, ठीक है। तो भैया ये दादा अब्दुल्ला ने गांधी जी को बोला कि देख भाई तू काम वाम ढूंढ रहा है, और ये क्या बहुत सक्सेसफुल लॉयर नहीं थे, मैंने बोला मतलब बहुत अच्छे नहीं थे, तो यहाँ पे इंडिया में ये नहीं, इनका सेट नहीं हो पा रहा था जो ये वकालत इनकी है ना। तो ना अब क्या हुआ कि ये दादा अब्दुल्ला के कहने पर, दादा अब्दुल्ला के कहने पे गांधी जी जो है वो गए कहाँ पे, साउथ अफ्रीका, ठीक है। और अब क्या हुआ कि जो केस था, अब वो केस पर हमको नहीं जाना है ना, तो 1894 में मतलब 1 साल में वो केस कंप्लीट हो गया, तो साउथ अफ्रीका से आ जाना चाहिए था गांधी जी को, है ना, वापस, क्योंकि साउथ अफ्रीका में काफ़ी इंडियंस रहते थे, ठीक है। अब देखो अच्छा, जब साउथ अफ्रीका जा रहे थे तो तुम सबको पता होगा कि ये पीटर मैरिट्सबर्ग में एक घटना होती है, जब वो साउथ अफ्रीका जा रहे होते हैं ट्रेन से, जब वो एक स्टेशन से दूसरी तरफ जा रहे थे, तो उनको क्या बोलते हैं, वो काले हैं इसलिए उनको फर्स्ट क्लास में से उतार दिया जाता है, जबकि उनके पास टिकट था। तो यहाँ से उनको एक दिमाग में बैठ गया कि यार यहाँ पर रेसिज्म है साउथ अफ्रीका में, और ये सही नहीं है। तो ये बीज उनका तब बो आ गया था, है ना, दिल में। और उस वक्त तक उनके मन में कोई यानी भारत की आज़ादी के लिए इतनी चेतना नहीं जागी थी उस वक्त, ठीक है। अब देखो अब क्या हुआ, 1 साल हो गया, अब भाई उनको आ जाना चाहिए था इंडिया वापस, है ना, 24 साल के हैं अभी वो, ठीक है। लेकिन वहाँ पर जो रेसिज्म था, जो इंडियंस और जो दूसरे ब्लैक्स, जो दूसरी कंट्रीज से भी जो ब्राउन या ब्लैक लोग हैं, तुम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा साउथ अफ्रीका में रेसिज्म का, है ना, उसमें किस तरीके से बांटा हुआ था, इवन बीचेस तक को ब्लैक्स के लिए अलग, वाइट्स के लिए अलग, है ना। तो वहाँ पे रेसिज्म इतना था, वोटिंग राइट्स जो थे, जो भी लोकल बॉडीज़ में जो वोटिंग के लिए जो भी वोटिंग राइट्स थे, वो उन लोगों को उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, है ना। तो ये सब देखकर ना वहाँ पर लोगों ने उनको रोका, और उनका मन भी किया कि यार मुझे कुछ करना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ पे अपने सबसे पहले कुछ उनके आंदोलन जो है वो सबसे पहले साउथ अफ्रीका से ही शुरू हुए थे। तो ये मेरे को बताना इसलिए इम्पोर्टेंट था कि उनका जो जर्नी थी वो साउथ अफ्रीका से शुरू हो गई थी, ठीक है। तो देखो तो भैया हो गया है 1894, ठीक है। अब उन्होंने यहाँ पर वो रुक गए यहाँ पर, वहाँ के लोगों के कहने पे वहाँ रिक्वेस्ट किया लोगों ने कि आप रुकिए, आप हमें गाइड कीजिए, ठीक है। तो उन्होंने ये क्या बोलते हैं, यहाँ पे जाना, समझा साउथ अफ्रीका को, वहाँ के कानूनों को। अब देखो क्या हुआ कि 1906 में, ये सब बातें किताब में नहीं है, ये मैं बता रही हूँ तो सुन लेना, ठीक है। अब देखो 1906 में एक कानून आता है, ठीक है। अब क्या होता है कि एक कानून यानी अध्यादेश, या इसको कह सकते हैं एक्ट, है ना, जैसे अपना आधार कार्ड है ना, की एक आइडेंटिटी है ना, बट वो आइडेंटिटी किस चीज़ की है, आइडेंटिटी ऑफ एन इंडियन, है ना। अब सेम चीज़ क्या हुआ कि इन लोगों ने क्या एक कानून बनाया साउथ अफ्रीका में। क्या था, देखो साउथ अफ्रीका भी इनकी कॉलोनी थी, किनकी, ब्रिटेन की, ठीक है। जैसे इंडिया कॉलोनी थी ना, कॉलोनी मतलब समझते हो ना, मतलब जो अंग्रेज़ थे ना, उन्होंने बहुत सारी जगहों पे अपना शासन जमा के रखा हुआ था। इंडिया में जमा के रखा था, साउथ अफ्रीका में भी जमा के रखा था, इसलिए तो कालों से वो कर रहे हैं, मतलब उनकी देश में उन्हीं लोगों से वो कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। तो ये कानून में पता है क्या था कि 8 साल से ऊपर के जितने भी भारतीय नागरिक हैं उनको एक अपना आइडेंटिटी कार्ड बना, एक पास होता था, वो पास,
ठीक है, बनाना पड़ता था, और जो भी अगर पुलिस या फिर कोई भी अधिकारी उससे मांग सकता था, यानी एक वो एक टैग था कि भैया आई एम ब्लैक, है ना, एंड आई डू नॉट हैव द राइट टू वोट, और बहुत सारी दूसरी चीज़ों में भी भेदभाव किया जाता था वहाँ पे, यानी सारे राइट्स जो वाइट्स को थे वो ब्लैक्स को नहीं थे वहाँ पर, ठीक है, ठीक है, यानी एक तरीके से भारतीयों को अलग आइडेंटिटी देकर उनको अलग थलग करने का एक तरीका था। तो गांधी जी ने बहुत सारे इंडियंस को इकट्ठा किया, और जितने भी वहाँ पे इंडियंस थे, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे तो आइडेंटिटी इंडियन थी, ठीक है, जितने भी इंडियंस थे तो उनको इकट्ठा किया, और जो पासेस थे, ये जो डिस्क्रिमिनेटरी एक तरीके से पास था, यानी भेदभावपूर्ण पासेस थे ये, इनको ओपन में जलवाया, ठीक है, कि सभी इकट्ठे हुए और सबने एक आग जलाई और उसमें अपने अपने पासेस डाल दिए। तो ये एक सत्याग्रह था, और उन्होंने कहा कि इवन इफ जो पुलिस और अधिकारी ऑब्वियसली उनको पीटेंगे, है ना, क्योंकि वो तो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, सीधा सीधा मतलब एक तरीके से चैलेंज कर रहे हैं कि भाई हम नहीं तुम्हारा ये कानून मांगते, तुम किस आधार पे हमारे साथ भेदभाव कर रहे हो, रंग के आधार पर, ठीक है। तो भले ही हमको ये पीटें, फिर भी हम लोग उस पीटने को सहन करेंगे, लेकिन हम ये भेदभाव सहन नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से शुरू होता है गांधी जी का जो सत्याग्रह, ये पहला उनका सत्याग्रह का प्रयोग था। सत्याग्रह को हम और थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। तो ये था गांधी जी का ये, ठीक है, जो सत्याग्रह की शुरुआत थी। अब इस तरीके से ना उन्होंने, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक था, इसके पहले और इसके बाद में भी बहुत छोटे छोटे जो उन्होंने प्रयोग किए थे अपने, ये एक बड़ा एग्जाम्पल दिया मैंने। तो जितने भेदभाव होते थे उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया। अब